नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे में जो है कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल को जो है वो देख रहे हैं। आप चैनल पे बने रहिए क्योंकि हम जो है वह मैथ को टॉपिक वाइज़ पहले कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन में हमने जो है वो 75 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने कर दिया है। तो चलिए आज हम समय को व्यर्थ ना करते हुए उससे आगे का प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि आपको 4800 की राशि को, यानी कितना रुपया है, 4800 राशि को जो है वो तीन व्यक्ति में के बीच जो है इस प्रकार विभाजित किया। तीन व्यक्ति कौन है? तो तीन व्यक्ति जो है वह ए, बी और सी के बीच में, ठीक है, ए, बी और सी के बीच में जो है तीन व्यक्ति के रूप में विभाजित किया जा रहा है। ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ? 3:5। फिर कह रहा है कि तथा सी और को प्राप्त राशि और ए और बी को मिलाकर के प्राप्त होने वाली राशि का 5/7 भाग के बराबर है। तो कह रहा है कि ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर जो है आपको रुपया में ज्ञात करना है। क्लियर है? यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी में, आपका 9 सितंबर 2022 के सब शिफ्ट आपके एग्जाम में है, फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में जो जो दिया हुआ है, चलिए पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए टोटल राशि कितना है, तो टोटल राशि जो है वो आपको 4800 रुपया है। टोटल राशि कितनी है? तो टोटल राशि जो है अब कितनी है? 4800 रुपया। फिर कह रहा है कि ए बी सी में विभक्त किया गया है। ये कह रहा है कि ए के हिस्से तथा बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से। तो चलिए ए का हिस्सा हो गया और अनुपात कह रहा है कि बी और सी का संयुक्त हिस्सा, इन दोनों को ऐड कर दिए। दोनों का अनुपात दिया है 3:5। कितना दिया है? 3:5 दिया है। फिर कह रहा है कि सी को प्राप्त राशि और ए और बी को मिलाकर के प्राप्त होने वाली राशि के 5/7 भाग के बराबर है। बात समझ में है? कितने के बराबर है? 5/7 भाग के बराबर है। यानी तो एक तो हो गया ये, और दूसरा क्या रिलेशन दिया है? दूसरा रिलेशन दिया है हमारा, ठीक है, चलिए दूसरा रिलेशन हम इधर लिख लेते हैं। ये तो हमारा पहला रिलेशन है और दूसरा रिलेशन चलिए इधर लिख लेते हैं। कह रहा है कि सी को जो प्राप्त राशि है, सी को जो प्राप्त राशि है वह ए और बी को मिला करके, ठीक है, ए और बी को मिला करके कुल राशि ए प्लस बी का कुल राशि हो गया कि कितने के भाग के बराबर है? तो 5/7 भाग के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ से जो अगर अनुपात निकालेंगे तो सी अनुपात क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जब संख्या बराबर तो अनुपात जो है इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ से मान आ जाएगा आपको 7 अनुपात कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? 7 अनुपात कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अभी जो है हमको देखना है कि सारे जगह पे मान बराबर है कि नहीं। ठीक है, अगर जो है देखिए ए का मान तो 3 है, चलिए ठीक है, ए का मान कितना है? 3 है। सी का मान कितना है? 7 है। अगर जो है दोनों जगह पे बी इसका भी दोस्त है और बी इसका भी दोस्त है, क्लियर है, ए का मान 3 है, यहाँ पे सी का मान 7 है, लेकिन ए प्लस बी का मान जो है कह रहा है 7 है और वहाँ बी प्लस सी का मान जो है वह कह रहा है आपको 5 है। तो अगर हम यहाँ से बी प्लस सी का मान से जो अगर बी का मान निकालेंगे तो सी का मान कितना है? 7 दिया हुआ है ना, ठीक है, सी का मान 7 दिया हुआ है। ठीक है, सी का मान 7 दिया। अच्छा, यहाँ से जो अगर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, नहीं ये उलट जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको 5 अनुपात हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ बी प्लस सी का मान दिया है 5 और यहाँ कह रहा है कि ए प्लस बी का मान दिया है 7। तो अगर हम इसमें से सी का मान घटा दें, ठीक है, सी का मान घटा देंगे तो यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा ना। और यहाँ जो है अगर ए का मान 3 दिया हुआ है तो यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 2 अनुपात में एक जगह बी का मान दिया हुआ है 0 और एक जगह बी का मान दिया है 4, तो ऐसा तो पॉसिबल संभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो दोनों जगह हमको बी का मान क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमको आपको बताए थे कि अनुपात को बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि अनुपात के योग से, ठीक है, दूसरे में गुना और दूसरे का अनुपात के योग से पहले में गुना, ये तो कर सकते हैं। तो चलिए इधर लिखते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया है ए अनुपात, ठीक है, ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया है कितना? ये दिया है आपको 3:5 दिया है। क्लियर है? दूसरा क्या है? दूसरा रिलेशन जो है सी अनुपात ए प्लस बी का मान कितना दिया है? ये दिया है आपको 5:7 दिया है।
ठीक है, दोनों जगह पर b का मान अलग अलग है, तो b का मान बराबर करने के लिए हम इसका योग से इसमें गुना करेंगे और 3 और 5 का योग से हम इसमें गुना करेंगे, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और ये 5 और 7 में गुना करेंगे, 5 और 3 हो जाएगा 8। ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी इसको गुना कर दीजिए, तब 12 3 हो जाएगा 36 अनुपात 12 5 हो जाएगा 60, और यहाँ हो जाएगा 8 5 40 अनुपात, ठीक है, और 7 7 56 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा, ठीक है, तो देखिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से अगर हम जोड़े तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो a का मान 36 है और b प्लस सी का मान 60 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा 96। और यहाँ भी जोड़िए, ठीक है, यहाँ भी अगर a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे, यहाँ ना जी c है, a है और b है, अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना 40 और प्लस 56 बराबर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी कि अभी हम कह सकते हैं क्या, ठीक है, कि दोनों अनुपात क्या है बराबर है। क्लियर है, दोनों अनुपात क्या है बराबर है। तो अगर जो है अनुपात बराबर नहीं हो तो अनुपात को बराबर करने के लिए पहले रेशियो का योग से दूसरे में गुना और दूसरे रेशियो का योग से जो है पहले में गुना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो टोटल अनुपात का मान हो जाएगा आपको अनुपात 96, और टोटल राशि कितनी दी हुई है, टोटल राशि दी हुई है आपको 4800। तो टोटल अनुपात को टोटल राशि से हम तुलना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना अनुपात 96 बराबर 4800, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान चलिए निकाल लेते हैं, पेन कलर चेंज कर देते हैं काटने के लिए, तो हो जाएगा 12 8 96 और 12 24 32 36 12 चौको 48। क्लियर है, और हो जाएगा ये 8 5 का हो जाएगा 40, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा आपको 50 रुपया। कितना आ जाएगा 50 रुपया आ जाएगा। अभी जो है वो पूछ कितना किसका रहा है, ठीक है, अभी पूछ रहा है आपको ए और बी के हिस्से का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ से ए और बी का निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं ना। यहाँ देखिए, ये हो गया ए और ये हो गया अनुपात बी प्लस सी, और ये हो गया आपको सी, ये अनुपात हो गया ए प्लस बी हो गया। अब हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 96। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से चलिए ए का मान लिखते हैं, तो ए का मान, ठीक है, कितना हो जाएगा अनुपात 36 हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखिए 36 हो जाएगा ए का मान, और यहाँ से जो है वो सी का मान कितना हो जाएगा, अनुपात सी का मान 40 हो जाएगा। तो ए का मान निकल गया, बी का मान हमको पता नहीं है, सी का मान जो है कितना हो जाएगा, अनुपात जो है 40 हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 40। तो बी का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए बी का मान निकालने के लिए हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर है अनुपात 96। ठीक है, और इसमें ए प्लस बी का मान है, यहाँ से बी नहीं निकलेगा, हमको बी प्लस सी का मान। ठीक है, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि 36 में से 40 जोड़ दे, तो 36 और 40 हो जाएगा आपको 76, और 96 में से 76 घटा दें। ठीक है, 96 में से 76 क्या आ जाएगा घटा देंगे, तो भी हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपात 20 का बी का मान कितना हो गया आपको 20 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अलग अलग अनुपात हम निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि अनुपात 1 का मान जो है, अनुपात 1 का मान 50 है, तो अनुपात 36 का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 का मान 50 है, तो अनुपात 36 का मान 50 से गुना कर देंगे, तो 36 गुना हो जाएगा 50। अगर हम b का मान निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 50 है, तो अनुपात 20 का मान कितना हो जाएगा, तो ये 20 गुना 50 हो जाएगा। तो यहाँ से 36 को 5 से गुना करिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 36 5 180, यानी कि 1800 रुपया, और 20 को 50 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 5 दूना का 10। ठीक है, यानी 1000 रुपया। अभी प्रश्न में कह रहा है कि ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, हमको सी के निकालने का जरूरत ही नहीं है, तो अगर अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 में से घटा देंगे कितना 1000 घटा देंगे, तब वैल्यू कितना आ जाएगा 800 रुपया आ जाएगा। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा 800 रुपया है, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए, वो बोल रहा था, प्रश्न कह रहा था कि टोटल राशि दिया हुआ है 4800 रुपया, जिसको कि ए बी सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से, यानी दोनों को जोड़ करके, दोनों का अनुपात दिया है 3:5 हमने लिख दिया। ठीक है, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर लिखा है 3:5 लिखा है।
फिर आगे कह रहा है कि सी को प्राप्त राशि और ए और बी को मिला करके प्राप्त होने वाली राशि कुल राशि का 5/7 भाग के बराबर है। तो यहाँ देखिए सी को प्राप्त राशि ए प्लस बी के संयुक्त प्राप्त राशि का 5/7 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 7c और बटा ए प्लस बी और इंटू 5 हो जाएगा। तो संख्या बराबर तो कॉफिशिएंट इंटरचेंज, ठीक है। तो सी का कॉफिशिएंट कितना 7 है, ठीक है। तो सी का अनुपात आ जाएगा 5 और ए प्लस बी का कॉफिशिएंट कितना है 5, तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 7, ठीक है। संख्या बराबर तो कॉफिशिएंट इंटरचेंज। अभी यहाँ से जो है दोनों का अनुपात निकाल लिया। अभी यहाँ से देख रहे हैं तो बी का मान जो है वो कितना आ जाएगा, तब यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से अनुपात देख रहे हैं तो बी का मान हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 7 है और 3 यानी 4 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अनुपात बराबर नहीं है, तो हमको अनुपात को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना। अनुपात बराबर करने के लिए, ठीक है, पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात के योग से पहले में गुना, ये हम गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ से अनुपात निकाल लिए। अभी ए प्लस बी प्लस सी का मान भी 96 इस पहले अनुपात से और दूसरे अनुपात से भी मान 96, यानी कि अनुपात मेरा बराबर हो गया। अभी अनुपात 96, टोटल अनुपात को तुलना कर देंगे टोटल अमाउंट से, तो टोटल अनुपात है 96 और टोटल अनुपात अमाउंट है 4800। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अनुपात 1 का मान आ जाएगा 50 रुपया। तो यहाँ से ए का मान अनुपात कितना है 36 है और सी का मान अनुपात 40 है। तो बी का अनुपात निकाल लीजिए, टोटल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 96 और ए का मान 36 और बी का मान 40, 76, 96 से 76 घटाएंगे तो अनुपात बी का मान आ जाएगा 40। क्लियर है। तो अनुपात 1 का मान 50, तो अनुपात 36 का मान 36 गुने 5 1800, अनुपात 1 का मान 50, तो अनुपात 20 का मान 20 गुने 50 इक्वल टू 1000। प्रश्न में कह रहा था ए और बी के हिस्से का अंतर निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 800 रुपये। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 77 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि ए की आय, ठीक है, ए की आय बी की आय से जो है 15% अधिक है, ठीक है। ए की आय जो है वो कितने परसेंट अधिक है, 15% अधिक है। और फिर कह रहा है कि बी की आय सी की आय से जो है 20% कम है, तो ए प्लस बी प्लस सी की आय का अनुपात ज्ञात करिए। यह आपका प्रश्न आया हुआ रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है, आपको 2 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि ए का आय, ठीक है, बी की आय से 15% अधिक है, यानी कि ए का जो आय है, ठीक है, ए का आय जो है वह बी की आय से कितना है 15% अधिक है। तो अगर एक बी की आय से अधिक है ना, तो अगर बी का आय जो है वह 100 रुपया है तो ए का आय कितना हो जाएगा 115 रुपया हो जाएगा ना। कितना 115 काटता है तो काट दीजिए, कितना से काटेगा 5 से, तो 5 बीसा का 100 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 15, यानी क्या आ जाएगा 23 अनुपात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 23 अनुपात कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। अच्छा ये तो हो गया एक। अभी दूसरा कह रहा है क्या कि बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो बी का आय कह रहा है किससे, सी का आय से। तो सी का आय अगर 100 रुपया है तो बी का आय 20% कम है, तो इसका हो जाएगा 80 रुपया होगा ना। 20%, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का माइनस कर देंगे। क्लियर है। यहाँ से काटिएगा तो कट जाएगा, आई हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कि बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। क्लियर है। अभी कह रहा है कि ए और बी और सी का निकालने के लिए, चलिए ये तो हम आपको छोड़ पकड़ नियम बताए हैं, जेड मेथड भी बताए और पड़ोसी वाला नियम भी बताए। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं, सजा देते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, हो गया आपको 23 अनुपात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, ये आपको दिया है 4/5 दिया है। अभी आप छोड़ पकड़ नियम आप लगा दीजिए, आपको हम छोड़ पकड़ नियम जो है आपको बताए, ठीक है। छोड़ पकड़ नियम क्या कहता है, छोड़ पकड़ नियम कहता है कि आपको जो है अनुपात निकालने के लिए पहले जो है पहले वाला अनुपात को गुना कर दीजिए, पहले लिख लीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो ए अनुपात का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो 23 को गुना करेंगे 4 से, 23 को गुना करेंगे 4 से, ठीक है, 23 को गुना करेंगे कितना से, 4 से गुना करेंगे। देखिए 23 को गुना करेंगे 4 से, और नहीं तो ऐसे भी बन सकता था, यहाँ अनुपात बराबर करके भी बैलेंस। अच्छा इसी बनाते हैं,
23 से गुना करेंगे 4 से, तो 23 से गुना करेंगे 4 से कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो 1 9, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। अभी बी का अनुपात निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, फिर 20 को गुना करेंगे 5 से, बी को कितना से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो 20 चौको कितना आ जाएगा, तो 20 चौको हो जाएगा 80, और फिर आपको इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 पचे हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ हो गया 100 हो गया। अगर कटता है तो काट दीजिए, ठीक है, कटेगा, ठीक है, बिल्कुल भी कटेगा, तो कितना बार में कटेगा 4 से लग रहा है कट जाएगा, ठीक है, कितना बार में कटेगा 4 से कटेगा, तो हो जाएगा 23 चौको 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 4 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 4 दूनी का 8 और 4 तिहाई 12 यानी 23, और ये 80 कट जाएगा, 20 चौको 80 और 100 कट जाएगा आपको 25 चौको 80, ठीक है, यानी क्या ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा 23 अनुपात 20 अनुपात 25 आ जाएगा, है बिल्कुल है, यानी कि ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर है, तो प्रश्न थोड़ा स्पीड में चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि ए बी से जो है वह 80% अधिक है और बी सी से जो है 20% कम है, तो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ये आपका एग्जाम पूछा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में 18 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ, ठीक है, तो बना सकते हैं। लास्ट प्रश्न का जो है वह टाइप है, तो चलिए दिया है आपको ए कह रहा है कि बी से कितना अधिक है 80%, तो बी है 100, तो ए कितना हो जाएगा 180, कटता है तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 9 अनुपात हो जाएगा 5। फिर कह रहा है कि बी जो है वह सी से कितना अधिक है, कम बोल रहा है, कम बोल रहा है कि अधिक बोल रहा है, कम बोल रहा है 20%, तो ये हो जाएगा 20% कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा, कटता है तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। क्लियर है, अभी आप छोड़ पकड़ नियम लगा दीजिए, तो ए अनुपात छोड़ पकड़ भी लगा सकते हैं, पड़ोसी वाला भी लगा सकते हैं, जेड वाला, आपको जो इच्छा आप उससे बनाइए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम सजेस्ट करेंगे आपको छोड़ पकड़ नियम से ही बनाना। तो ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/5, और बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा, बी अनुपात सी का मान आ जाएगा आपको 4/5। तो हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। छोड़ पकड़ नियम तो आप लोग को बहुत बार बनाए हैं, आप लोग जानते भी है। तो अनुपात ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले वाला अनुपात को गुना करना पड़ेगा, तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 9 चौको हो जाएगा 36 अनुपात अनुपात बी का मान निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो इसको गुना करेंगे कितना से 4 से, तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, ये लिख दिया 20। क्लियर है, अनुपात सी का मान निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, 5 गुना कर देंगे 5 से, तो बचे 25, कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं कटेगा क्योंकि 36 है 20 है और 25 है, यानी 36 अनुपात 20 अनुपात 25 आया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आंसर है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, 36 अनुपात 20 अनुपात 25। क्लियर है प्रश्न संख्या 78। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 79 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 79 कहता है कि एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के सीटें, ठीक है, 7 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात के में है। कह रहा है कि सीटों को क्रमशः जो है जो गणित वाला था उसको 30% जो है बढ़ा रहा है, भौतिक वाला का जो है 40% बढ़ा रहा है, और रसायन वाला का जो है वह 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। तो फिर कह रहा है बढ़ी हुई सीटों का जो है वो अनुपात निकालना है। जो मैंने सीट जो पहला अनुपात था 7, उसको बढ़ा दिया 30%, फिर अनुपात था 8, फिर उसको बढ़ा दिया 40%, और रसायन विज्ञान का अनुपात था 9, उसको बढ़ा दिया 50%। तो जो सीट बढ़ गया है उसका अनुपात निकालना है आपको, पूछ रहा है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में। चलिए बनाते हैं। तो पहले अनुपात कितना था, तो चलिए पहले अनुपात लिखते हैं, आइए डायरेक्ट यही बनाते हैं, ठीक है। तो पहले अनुपात दिया है आपको मैथ का दिया है, ठीक है, फिजिक्स का दिया है, और किसका दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री का दिया। मैथ का अनुपात कितना है, ये आपको 7 है, मैथ का अनुपात है 7, फिजिक्स का अनुपात है 8 और केमिस्ट्री का अनुपात है 9। यहाँ तक क्लियर है।
फिर कह रहा है कि सीटों को क्रमशः जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, कितना से बढ़ा रहा है? 30% बढ़ा रहा है मैथ का, फिजिक्स का बढ़ा रहा है 40% और 50% बढ़ा रहा है किसका? केमिस्ट्री का बढ़ा रहा है। तो चलिए बढ़ा देते हैं। तो इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको बढ़ाएंगे। जैसे आपको अभी लिखे थे ना कि मान लिया जाए कि 20% बढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है आप? 120 बटा क्या कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं। तो यहाँ भी 130% बढ़ा रहा है, तो कितना से गुना? कितना का 30%? तो जो अनुपात पहले था उसका 30%। तो इसमें गुना कर देंगे कितना से? तो 130/100 हो जाएगा। फिजिक्स का कितना बढ़ा है? फिजिक्स का बढ़ा है 40%, तो हो जाएगा 140/100 हो जाएगा। केमिस्ट्री कितना बढ़ा रहा है? 50%, तो 150/100 हो जाएगा। क्लियर है? कटता है तो काट दीजिए, बिल्कुल कटेगा। तो ये कट जाएगा आपको, 0 से 0 तीनों में कट गया, ठीक है, और ये 100 से 100 तीनों में कट गया। क्लियर है? तभी मैथ का जो है टोटल बढ़ा हुआ सीट कितना आ जाएगा? तो पहले था 7, 30% बढ़ाया तो 130/100 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ा हुआ सीट का अनुपात कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी गुना कर देंगे तो फिजिक्स का पता चल जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो केमिस्ट्री का पता चल जाएगा। चलिए, तो मैथ का निकालेंगे तो 13 को 7 से गुना करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा। अब फिजिक्स का बढ़ाने के लिए आपको 8 को गुना कर देंगे 14 से, तो यहाँ से बढ़े हुए सीट का अनुपात निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 14 को 8 से गुना करेंगे तो 112। केमिस्ट्री में जो है पहले था 9, ठीक है, बढ़ा करके हो गया 50% बढ़ाया, तो गुना कर देंगे कितना से? 15 से गुना करेंगे, कट गया है, तो 15 नमा 135। यानी बढ़े हुए सीटों का अनुपात कितना आ जाएगा? तो मैथ का आया 91, फिजिक्स का आया 112 और केमिस्ट्री का आया 135 सीट। क्लियर है? यानी आंसर में है, बिल्कुल है। यानी आंसर इज द ए ऑप्शन, यानी 91:112:135 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जब हम सेकंडों में बनाइए इस टाइप का प्रश्न हम बनाए, जब प्रश्न हार्ड आएगा, ठीक है, जो कंसेप्चुअल रहेगा उसको मैं 2 बार समझा दूंगा, लेकिन इस टाइप का प्रश्न जो है वह आ रहा है, खाली थोड़ा तरीका अलग हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि आपको x का 15% बराबर y है। तो x का 15% कर दीजिए, x का 15% करेंगे तो बराबर क्या है? y है। फिर कह रहा है, अच्छा सब बराबर है, ठीक है, ये भी बराबर है। फिर कह रहा है कि y का x का 15% बराबर है y का 25% का, ठीक है, 25% का, और ये बराबर है आपको z का, ठीक है, z का 50% का। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहले हम वैल्यू निकालते हैं। तो 100 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15/100 हो जाएगा ना। और यहाँ करेंगे तो y को गुना कर देंगे 25/100, या तो रेशियो से सब कट भी जाता, वहां से भी कर सकते थे। और ये हो जाएगा z का, हो जाएगा 50%/100। ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, तब कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपको, और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, ये बिल्कुल कटेगा। तो ये आ गया आपको x, यानी कि हो जाएगा 15x, ये बराबर हो जाएगा 25y, और ये बराबर हो जाएगा आपको 50z हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जब संख्या बराबर हो, ठीक है, संख्या बराबर हो तो अनुपात निकालने के लिए आपको बताया था, ठीक है, याद है या भूल गए? ठीक है, मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपने हमारा पीछे का क्लास नहीं देखा है तो जहाँ पे मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया वहाँ पे मैंने डिटेल समझाया है। ठीक है, तो हमको निकालना है, अगर संख्या दिया हुआ है 15x बराबर 25y बराबर 50z, तो हमको निकालना रहेगा x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना रहेगा। तो हमने इसका 2 मेथड बताया, एक तो बताया था आपको एलसीएम लेके, दूसरा बताया था कि अगर x का मान निकालना है तो x को छोड़ेंगे और y और z वाला को गुना करेंगे। तो y और z को गुना करेंगे, 25 से गुना करेंगे 50 से, तो 25 पचे 125, ये हो जाएगा 1250। अब y का मान निकालना है तो y को छोड़ेंगे और x और z को गुना करेंगे, तो 15 गुना करेंगे 50 से, तो 15 पचे 75, और ये 1 0। ठीक है, z का मान निकालना है तो z को छोड़ेंगे और x और y को गुना करेंगे, तो 15 गुना करेंगे 25 से, तो हो जाएगा 25 पचे 125 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 375। क्लियर है? तो x अनुपात y अनुपात z, ठीक है, ये आ गया आपको 1250, 750 और 375। कटता है तो कट जाएगा,
ठीक है, 25 से कट जाएगा, तब 25 बचे 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 अनुपात 25 तिहाई 75, और ये 25 15 से 250 और 125, यानी 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर अगर और कटता है तो काटिए, और कटेगा तब आपको 10 5 से काटेगा तो 5 10 से 25, और ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 6 का 30, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि 10 अनुपात 6 अनुपात 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन है, बिल्कुल है, यानी बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 6 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है आपका। देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया था, अगर संख्या बराबर हो तो अनुपात निकालने के लिए जिसका मान निकालना है उसको छोड़ेंगे, बाकी को गुना करेंगे। एक्स का मान निकालना है तो एक्स को छोड़ देंगे और वाई और जेड को गुना करेंगे, तो वाई और जेड 25 को गुना करेंगे 50 से, तो हो जाएगा 1250। फिर आपको वाई का मान निकालना है तो वाई को छोड़ेंगे और एक्स और जेड को गुना करेंगे, तो 15 गुना करेंगे 50 से तो 750। और अगर हमको जेड का मान निकालना है तो जेड को छोड़ेंगे और एक्स और वाई को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 375। क्लियर है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है कि a बटे का 4, b बटे का 5, c बटे का 6 ये क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना। ये देखिए, जब क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। रेलवे एनटीपीसी का जो है 21 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में दिया हुआ है। आपको हम बताए थे कि जब संख्या क्या हो, बराबर में हो और बटे में हो, याद है या भूल गए। हमने बताया था कि जब संख्या जो है बराबर में हो और बट्टे में हो तो अनुपात जो है वह जो बट्टा में रहेगा वही अनुपात का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले तो कितना हो जाएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा जो बट्टा में संख्या बराबर है और बटे में है। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर वही सेम हो जाएगा। तो ए का अनुपात का मान हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 5 और सी का मान हो जाएगा 6, यानी 4 अनुपात 5 अनुपात 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक तो तरीका ये है, इसको जो है एक आप अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप के मान के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन के मानिए कितना, अगर डायरेक्ट याद रखिए जब आप बट्टा में हो तो अनुपात बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर आप बनाना चाहते हैं, चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ कितना दिया है, ये सेकंड मेथड लिख लीजिए, के मान करके सेम ही आएगा। ए बटे का 4 बराबर है आपको बी बटे का 5, ये बराबर है आपको सी बटे का 6, जिसको मान लीजिए के मान लीजिए, के मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4 के, और बी बराबर कितना हो जाएगा 5 के, और सी का मान कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात और सी करिएगा, ये वैल्यू रख दीजिए 4 के अनुपात 5 के अनुपात 6 के, तो के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, यानी ए क्या हो जाएगा आपको 4 अनुपात 5 अनुपात 6 हो जाएगा आपको राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। देखिए 82 कह रहा है कि ए का 1/3 बराबर है, बी का 3/4 बराबर है, सी का 1/6। तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना। रेलवे एनटीपीसी आपको 23 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पहले हम लिखते हैं क्या प्रश्न दिया है। तो ए का दिया है 1/3, यह बराबर है आपको बी का 3/4, बी का 3/4, यह बराबर है आपको सी का 1/6 के बराबर। क्लियर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटे का 3 बराबर है आपको बी 3b और इंटू 4 बटे का 4 बराबर है आपको सी बटे का 6। ठीक है, तो लास्ट वाला जो हमने प्रश्न बताया है, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। अगर कोफिशिएंट 1 रहता है तो जो बटे में रहेगा वही आपको अनुपात का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कोफिशिएंट जो है वो ए और सी का कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन बी का कोफिशिएंट जो आपको वह 3 दिया हुआ है। बी का कोफिशिएंट कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो हमको, और यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसको जो है अब बी का कोफिशिएंट को हमको सबको ऊपर में अगर 1 बना दें,
ठीक है, 1 बना दे तो नीचे वाला जो मान रहेगा बटे में वही आपका अनुपात का मान हो जाएगा ना अनुपात का मान। तो चलिए इसको हम एक बनाते हैं, और एक बनाने के लिए हमको बताया था आप लोग को कि जब ऊपर में एक बनाना है तो ऊपर वाले कोफिशिएंट का एलसीएम लेकर नीचे में गुना, और नीचे वाला को एक बनाना है तो नीचे वाले मान का एलसीएम लेकर ऊपर में गुना। तो हमको बनाना है किसको, ऊपर में एक बनाना है। ठीक है, तो ऊपर का जो एक, यहाँ एक है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1 है। ठीक है, तो चलिए 1 और 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, गुना कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हमको ऊपर में एक बनाना है तो नीचे में गुना करें, 1/3 से गुना करते हैं, और नीचे में एक बनाना रहेगा तो ऊपर में गुना करें, हमेशा याद रखिएगा। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा a/9 हो जाएगा, बराबर 1/3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट गया, तो हो जाएगा b/4 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, c/18 हो जाएगा। यानी कि a/9 बराबर है b/4 बराबर है c/18। सब में ऊपर एक हो गया, और जब ऊपर में एक हो जाएगा तो अनुपात यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो अनुपात a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9:4:18, यानी 9:4:18 है, 9:4:18, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, वहां पर ए बी सी का कोफिशिएंट जो है वह 1 था और सभी बराबर था। यहाँ पर बी का कोफिशिएंट आपको 3 दिया हुआ है, तो हमको ये 3 को क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए हम ऊपर, अगर ऊपर में 1 बनाना है तो ऊपर का एलसीएम लेकर के नीचे में गुना, और नीचे को 1 बनाना है तो नीचे का एलसीएम लेकर ऊपर में गुना कर देना है। क्लियर है, क्लियर है। तो 1, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, हमको गुना करना है नीचे, क्योंकि ऊपर में 1 बनाना है ना। गुना कर दिया तो a/9, b/4, c/18। तो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, जो बटा में रहेगा वही अनुपात हो जाएगा। तो ये आपका अनुपात ए बी सी का मान आ गया। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि ए अनुपात बी का मान 3:2 और 7:3 है, बी अनुपात सी का मान जो है 1/5 और अनुपात बी 1/7 दिया है। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 26 सितंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में पूछा। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए इधर बनाते हैं। इधर बनाते हैं। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, अनुपात बट्टा में दिया है, तो हो जाएगा 3/2 और ये अनुपात हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। अभी ए बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, ठीक है, बी अनुपात सी का मान दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है कितना, तो 1/5 और यह अनुपात दिया है 1/7। तो देखिए अनुपात कभी भी जो है फ्रैक्शन में नहीं होता, तो या तो आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, और नहीं तो जो है एलसीएम लेकर के जो है नीचे में 1 बनाना पड़ेगा, तो नीचे का एलसीएम लेकर ऊपर में गुना कर दीजिए। जो भी करना है आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3×3=9, चलिए क्रॉस ही कर देते हैं, यह हो जाएगा 7×14। ये आपको हो जाएगा 7×1=7 और ये हो जाएगा 5×1=5। बात समझ में आया। तो ए अनुपात बी का मान कितना आ गया, 9:14, और बी अनुपात सी का मान आ गया 7:5। अभी आपको जब इतना मान आ गया तो आप अनुपात ए बी सी का निकालने के लिए आप छोड़ पकड़ नियम लगा ही सकते हैं। आपको सिखाया ही हूँ और आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो ए अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा, 9:14। बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7:5। ठीक है, हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। छोड़ पकड़ नियम तो आपको बताए ही हैं आप। ठीक है, तो अनुपात ए का मान निकालने के लिए हमको पहले आगे वाला को गुना करना है। 9×7 कितना हो जाएगा, 9×7 का 63 बार अनुपात बी का मान निकालने के लिए हम इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, फिर गुना करेंगे 14 को 7 से, तो 14×7 बताइए, 14 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 14×7 कितना हो जाएगा, 98, 98। अगर सी का मान निकालना है तो इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, फिर 14×5=70, 14 गुना करेंगे 5 से, 14×5=70। ठीक है, कटता है, काट दीजिए। ठीक है, 7 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो 7 से कटेगा तो हो जाएगा 7×9=63, यानी कि 9 बार में
तो 14 सतह 98, 14 बार में, और 7 दहिया का 70, यानी कि 9:14:10 क्या हो जाएगा, अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है वह मान हो जाएगा। आंसर है, बिल्कुल है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तब प्रश्न देखना है, प्रश्न देख करके आपको बना देना है। यहाँ पर अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो फ्रैक्शन में हमको इंटीजर बनाने के लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए इससे और इसको गुना कर दीजिए इससे, या तो नीचे का एलसीएम लेकर ऊपर में गुना कर, दोनों कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। ठीक है, क्रॉस गुना करके अनुपात का मान निकालने, वहां से अनुपात बी अनुपात सी का मान जो है वह छोड़ पकड़ नियम से हम लोग बना लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 84 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि ए अनुपात बी का मान दिया है 7:9, बी अनुपात सी का मान दिया है 5:11, तो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना। ग्रुप डी का आपको 11 अक्टूबर 2018 का थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न हम लोग अभी पीछे बनाए। तो ए अनुपात बी का मान कितना, तो ये दिया है आपको 7:9 दिया है। बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, ये दिया है आपको 5:11 दिया है। हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान निकालना है। ठीक है, आप लोग तो होशियार हो गए आप छोड़ पकड़ में। तो ए अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ पकड़ नियम कहता है पहले पहले गुना कर दिए, तो 7 5 ये हो जाएगा 35:1 का मान आ गया। आई बी का निकालने के लिए इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, फिर गुना करेंगे 9 को 5 से, तो 9 5 45। ठीक है, अनुपात सी का निकालना है तो इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो 11×99। ठीक, कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा, यानी कि 35:45:99 आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 क्या कह रहा है। 85 कह रहा है कि 3900 रुपया का जो है 3900 रुपया को कितना बांटना है, आपको एल के और जे का में बांटना है। फिर कह रहा है एल को जो भाग मिला 1/2, के को भाग मिला 1/3 और जे को भाग मिला है 1/4 मिला है। इतना अनुपात विभाजित करने पर एल को प्राप्त राशि क्या होगा। ठीक है, ये आपको पूछा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम में 18 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम अनुपात लिख देते हैं, इधर बनाते हैं एल अनुपात, ठीक है, आपको के अनुपात और ये हो जाएगा आपका जे। तीनों का अनुपात कितना दिया है, इसका दिया 1/2, के का अनुपात दिया है 1/3 और जे का अनुपात दिया है 1/4 दिया है। और हम जानते हैं कि अनुपात कभी भी जो है वह फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो फ्रैक्शन में नहीं होता है तो हमको इंटीजर में बनाना पड़ेगा। तो हमको नीचे में 1 बनाने के लिए नीचे का एलसीएम को लेकर ऊपर में गुना कर देंगे, तो 2 का 3 का और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा संख्या लें 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 12, तो गुना कर दीजिए, चलिए 12 से गुना कर दिया 12 से, तो 2 छक्का कितना हो जाएगा 12 और 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12, तो कितना आ गया एल के और जे का अनुपात आ गया 6:4:3। हमको कह रहा है विभाजित किया जा रहा है कितना रुपया को, तो 3900 रुपया को, तो कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 4 4 6 4 10 और 3 13, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात 13। तो अनुपात टोटल अनुपात को बराबर कर देंगे, टोटल अमाउंट से तुलना कर सकते हैं, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा। तो अनुपात 13 का मान कितना 3900 के बराबर, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 13 39, यानी कि 300। जब अनुपात 1 का मान 300, प्रश्न में किसका अनुपात पूछ रहा है, तो प्रश्न में पूछ रहा है आपको के का मान, के का अनुपात कितना है 4, तो अनुपात 1 का मान 300, तो अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा 300 से गुना कर दीजिए, तो 4 तिहाई 1200 रुपये, यानी के को प्राप्त राशि कितनी होगी 1200 रुपया होगी प्राप्त राशि। क्लियर, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का जो है प्रॉब्लम है आज। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।